करके व्हाट्सएप पे तुम वीडियो कॉलिंग अपना कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, उसके बाद करके 3 दिन बलात्कार किया। नहीं सर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़की झूठ नहीं बोल सकती है सर। कपड़ा उतार के ऊपर का सामान दिखाओ, नीचे का सामान दिखाओ, कितना डैमेज किया अब्दुल रहमान। अभी भी हमको जो है मतलब फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। अच्छा, क्या पत्रकार को फ़ोन किए कि सर ऐसा-ऐसा मामला दरोगा मेरा नहीं सुन रहा है। अगर है ये सच्चा तो सारी मीडिया और सारी पब्लिक इसके साथ है। और आप लोगों से मैं वारंट आया, पकड़ के ले जाया गया, कभी से कोर्ट में बुलाया गया, ये नहीं हुआ है। बदले में गंदी संदी डिमांड करने लगा मेरे से, गलत डिमांड। आप कांग्रेस की एक युवा नेता और समाज सेवी भी हैं। क्या मेरे परिवार में मेरी बूढ़ी बीमार माँ और मैं हूँ, और कोई नहीं। भाई, आज एक विकलांग लड़की अपने हक के लिए 4 साल से लड़ रही है और यहाँ समाज सुधारने वाले और देश का निर्माण करने वाले नेता ही देश के भक्षक बन जाते हैं। तब बहुत मुश्किल से मेरे लिए कुछ पैसे जमा की थी ताकि वो मुझे एक अच्छी से घर बना करके दे। बता दूं, अभी हमें पूर्णिया जिला के कस्बा थाना क्षेत्र में जो बुच्चर टोला वार्ड नंबर 22 है, एक पीड़िता हमारे साथ हैं, हैंडीकैप हैं। ये लड़की 24 साल की उम्र की है और हमारे हाथ में, मैं बता दूं, देखिए हाथ में मेरे एक आवेदन है, एक एफआईआर कॉपी है और दोबारा इस पे अर्जी लगाई गई है। मामला 2021 का है। इसका कहना है कि इसके साथ अब्दुल रहमान के एक व्यक्ति ने लगभग 3 साल यौन शोषण किया है। वैसे 2021 में ही केस दायर किया गया है। 3 साल 2 साल यौन शोषण करने के बाद इसे कई बार ब्लैकमेल कर इसके साथ बलात्कार किया गया और इससे शादी के लालसा में रख करके अभी तक रखा गया है। लेकिन क्या इसके साथ इंसाफ हो पाया है, या अब्दुल रहमान नाम का आदमी जिसने इसके साथ गलत व्यवहार किया, इसका दुरुपयोग किया और इसके शारीरिक शोषण किया है 2 साल तक, अभी इससे शादी किया है कि नहीं? देखिए, ये बहुत लाचार है और अपनी हालत देखिए, इसकी आप आंखों के सामने देख सकते हैं। ये घर देखिए, 4 दीवारी ये नहीं है, जो टीन है, टीन के दीवार दिए गए हैं और इसके लिए एक छोटा सा घर है। उधर देख रहे होंगे आप, कुछ कांग्रेस के सिंबल हैं। वैसे लड़की समाज सेवी भी है। पूरी जानकारी लेंगे आखिर हुआ क्या है। इसका ये भी कहना है कि जो पुलिस वाले हैं उसने भी इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और इसके लिए अभी तक कोर्ट में बात गई है या नहीं, हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, सायरा बानो नाम है मेरा। सायरा बानो है। क्या मामला हुआ था पूरा आपके साथ और कब ये मसला हुआ था? अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति जो है मेरे धोखे से मेरे साथ बलात्कार किया था। ये घटना कब की है, पहले ये बताएं। ये 2.5 साल जो है हमको रखा अब्दुल रहमान। और ये किस साल की घटना है, ये पूछ रहा हूँ। ये घटना जो है लॉकडाउन से पहले की है। लॉकडाउन से पहले 2021 में आपने एक केस किया था, लिखा हुआ है केस नंबर 230/21, मतलब 2021 में आपने एक केस किया था अब्दुल रहमान पे। 2.5 साल हम रह चुके थे। अच्छा, केस कब किया था? आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले केस किया था? नहीं, शारीरिक संबंध जो है मेरे से इच्छा के विरुद्ध जो है किया था। उसके बाद जो पंचायत में फैसला हुआ था कि आपको इन्हीं के साथ निकाह करके रहना है, लेकिन निकाह नहीं किया, ऐसे ही हमको रखा 2.5 साल तक। उसके बाद फिर आपने केस कर दिया? जी, उसके बाद हमसे मेरे जमा पूंजी सारे पैसे ले लिए, बहाना लगा के। अच्छा, एक बात बताइए, 2021 में जब आपने केस किया था, 2021 में हमको मार पीट के निकाल दिया वो। अच्छा 2021 में आपने केस किया है अब्दुल रहमान पे, उससे पहले आपके साथ गलत किया उसने? जी, कितने दिन पहले केस करने से? केस करने का पहले से 2.5 साल तक हमको रखा। मतलब 2019 से मैटर है? 2019 में बलात्कार किया था। उसके बाद हमको जो है समझा बुझा के रखा, पत्नी बना करके। आज 2023 है, आज लगभग 4 साल हो चुके हैं। पत्नी बना के 2.5 साल रखा है हमको। और शादी नहीं हुई आपकी उससे? शादी किया ही नहीं है वो। उसके परिवार, उसका नेता, उसका पंचायत सब हमको जो है यही झांसा देते देते रखा कि निकाह करवा देंगे, लेकिन निकाह नहीं किया। ना ही हमको जो है एफआईआर करने के लिए दिया गया। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरी बूढ़ी बीमार माँ और मैं हूँ, और कोई नहीं। भाई? भाई है तो वो बाहर बेंगलोर में काम करते हैं, वही परिवार। और ये जो घर दिख रहा है टीन का, ये आपका ही घर है? जी, ये मेरा घर है। और आप उसे हैंडीकैप भी हैं? जी, हैंडीकैप भी। और मेरी मम्मी बहुत मुश्किल से मेरे लिए कुछ पैसे जमा की थी ताकि वो मुझे एक अच्छी से घर बना करके दे। अच्छा, अब्दुल रहमान ने आपके साथ 2.5 साल यौन शोषण किया, उसके बाद पंचायत भी हुआ, आप शादी की बात हुई कि वो आपसे शादी करेगा, लेकिन पंचायत में अब्दुल रहमान ने ये शादी कबूल नहीं किया। उसके बाद आपने फिर थाना में आवेदन दिया। मारपीट किया गया मेरे साथ बहुत ज्यादा, अब्दुल रहमान उसके परिवार द्वारा बहुत ज्यादा मारपीट किया, बहुत हरासमेंट किया हमको। तब लाचार होकर के हम थाना गए। ऐसा तो नहीं है कि आप इस लालसे में उसे, मतलब उसे शादी करना चाह रही हैं, केस का झांसा के डरा के? डराया भी बहुत गया था। नहीं, आप ऐसा तो झूठा इल्जाम तो उन पे नहीं लगा रहे हैं। नहीं सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़की झूठ नहीं बोल सकती है सर। मर जाए हम, और मेरा तो मरने वाला हालत हो गया सर। मेरा हालत देख सकते हैं, पहले का भी हालत देखते पता कर सकते आपका हैं। उम्र कितना हुआ है? मेरा अभी वही 24 साढ़े 24 साल 25 साल के अंदर ही। मतलब आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था कम 20 साल की उम्र में है? 20 साल की उम्र अच्छा, में। पूरा क्या कहानी क्या हुआ था, आप ये बताएं पहले। अब्दुल रहमान हम सबसे पहले तो मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ में जो है हमको नशीला पदार्थ देकर के 3 दिन बलात्कार किया। उसके बाद जो है हमको शादी का झांसा देकर 2.5 साल तक रखा हुआ, और उसका परिवार, उसका समाज, उसका नेता। अच्छा, अब्दुल रहमान रहने वाले कहाँ के हैं? ये अब्दुल रहमान है वार्ड नंबर 10, कजरा, बेतोना, मिर्जाबाड़ी, कस्बा, जिला पूर्णिया के।
अच्छा, आपके साथ उन्होंने शारीरिक शोषण भी, और आपका कहना था कि आपके साथ गलत किया और आपका न्यूड फोटो वीडियो लेकर के ब्लैकमेल किया है। बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया, इसीलिए हम मजबूर होके कहीं न कहीं उसके साथ में थे। अच्छा, आप ये था मतलब आप डर के और ब्लैकमेल होते रहे हमेशा कि ये वीडियो सोशल हम प्लेटफॉर्म पे दोनों कहीं। तरह से मजबूर थे। एक तो मतलब मजबूर थे कि मेरा बलात्कार हो चुकी थी, उन्होंने कर चुका था, और पंचायत वगैरह से भी मतलब नेता लोग, कुछ लोग, उनके परिवार लोग भी यही मतलब बोला कि मतलब मामला को आगे नहीं बढ़ाओ, इन्हीं के साथ निकाह करके रहो, केस मुकदमा मत करो। हाँ, हमको ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं दिया गया। तो सब बड़े बुजुर्ग के बोलने पर जो है हम झुक गए, लेकिन तो हम फिर केस कब की उस पे? 2021 में केस किया, जब हमको 2.5 साल रख के जब हमको मार पीट के निकाल दिया तब। उसके बाद केस किए। हाँ। अभी तक ये केस का सुनवाई कहाँ तक गया है? केस कोर्ट कर कभी गए? जब केस करने के लिए गए थे ना, तो उस टाइम जो है अब्दुल रहमान वरिष्ठ नेता लोगों को कस्बा का जो जमीन, यहाँ का जो लोकल नेता है, जो पावरफुल है, जिसका थाना में पकड़ है, उन लोगों को, नेता लोगों को पैसे खिला करके थानेदार को मैनेज कर लिया। उससे थानेदार जो है हमको सहयोग पहले करने का वादा किया, बाद में मुकर गया कि हम आपको सहयोग नहीं अच्छा, करेंगे। आप कांग्रेस की एक युवा नेता और समाज सेवी भी हैं। जी। क्या कांग्रेस वालों ने आपको इस बात पे सपोर्ट किया है या मदद आ रहा है उधर से पार्टी से? पार्टी से तो जहाँ तक हो रहा है मतलब कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता हमको नहीं देखिए, भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता, वैसे तो बोलते हैं कानून अंधी है, आंखों में पट्टी लगी है, बस वो सबूत और गवाह खोजती है। लेकिन जब मैं बता दूं, समाज सुधारने वाले और देश का निर्माण करने वाले नेता ही देश के भक्षक बन जाते हैं, तब जो हमारे भारत में नारी हैं, बोलते हैं नारियों का सशक्तिकरण किया जाएगा। हर एक पार्टियां बोलती हैं और हर एक समाज सेवी बोलते हैं, लेकिन वही नारी थाने में बिलखती है, रोती है, अपने हक के लिए लड़ती है, जिसका यौन शोषण किया गया 3 साल तक, जिसके साथ कई बार ब्लैकमेल किया गया, आज तक ऐसे अपराधियों को जेल तक नहीं हुई है। और अब मैं बात करूंगा, इनका ये भी कहना था कि जो थानेदार हैं, इसका फायदा उठाकर वो भी इनके साथ बलात्कार लेंगे। आखिर थानेदार साहब ने इनके साथ क्या-क्या करने की कोशिश की? अच्छा, आपने कहा था कि थानेदार ने भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। जब थाना मामला लेके पहुंचे ना, तो थानेदार से तो वहाँ मुलाकात नहीं हुई थी, तो फ़ोन के द्वारा बातचीत हुई। तो वही जो है जांच पूछताछ के क्रम में जो है वो थानेदार भी हमको जो है मतलब फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। अच्छा, क्या-क्या पूरी घटना क्या होती थानेदार के साथ? कॉल पे आपने बात भी की थी? वॉइस कॉल पे बात किया था वो, फ़ोन पे बात नहीं करना चाहता था, कहता था वॉइस कॉल व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर। अच्छा, क्या-क्या बोलते थे दारोगा जी? वो मेरी सारी बातें सुने, परेशानी, उसके बाद बोला कि काम आपका कर देंगे, लेकिन उसके बदले में वो गंदी-संदी डिमांड करने लगा मेरे से। गलत डिमांड करने लगा, गलत डिमांड पूरा नहीं किया तो वो हमको सहयोग करने से एकदम मना कर फिर दिया। क्या-क्या बोल रहे थे? गंदी बातें बोल रहे थे, कह रहे थे कि मतलब काम आपका करके देंगे तो हमको फ़ायदा चाहिए आपसे, कुछ फ़ायदा करवाओ हमको। हमको न्यूड न्यूड तुम हो करके व्हाट्सएप पे तुम वीडियो कॉलिंग, अपना कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, उसके बाद तुम कपड़ा उतार के ऊपर का सामान दिखाओ, नीचे का सामान दिखाओ, कितना डैमेज किया है अब्दुल रहमान। ज़्यादा डैमेज किया होगा तो कड़ी सजा देंगे, कम डैमेज किया होगा तो कंप्रोमाइज़ करवाएँगे। मतलब इसी तरह का बात वो मतलब करने। थानेदार जी जज हो गए, और जब कोई इंसाफ के लिए जाता है तो थानेदार जी को टेक्स्ट चाहिए। कैसा टेक्स्ट चाहिए वो आप वीडियो में देख सकते हैं। और हमारे सायरा बानो जी हैं, एक मुस्लिम महिला हैं, और मुस्लिम नाम पर आरजेडी हो या बड़ी-बड़ी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, वोट मांगती है। और आज कहाँ वे सारे मुस्लिम के रक्षक चले गए जो अल्पसंख्यकों के नाम पे और दलितों के नाम पे वोट मांगते हैं और उनकी राजनीति करते हैं। इनको क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे सर? हम जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, एक छोटी-सी सिपाही है, लेकिन हमको पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, हम तो बस एक शौक से जुड़े हैं। लेकिन जो बंदा है अब्दुल रहमान, वो आरजेडी का नेता है, प्रदेश महासचिव है पंचायती राज का, और जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको मदद कर रहा है पैसे खा के, वो जदयू का नेता है। और थानेदार उनसे मिली-भगत अच्छा, करके, थानेदार का नाम क्या है? थानेदार का अमित कुमार नाम है। जब ये इस तरह के बोलने लगे तो हम मना अभी कर दिए। पोस्टिंग कहाँ है अभी उनकी? उनका यही है थाना में। कितने दिन पहले आपको ऐसा डिमांड किया था थानेदार साहब? जब हम एफआईआर करने गए थे, लगभग 2021 में। ये जो एफआईआर हुई थी ना, हाँ, 2021 का एफआईआर उसका कॉपी है। इसका 7 डे पहले की बात है, 7 दिन, ये एफआईआर होने का 7 दिन पहले डिमांड ओह! किया था। आज से कितने दिन पहले लगभग? ये एफआईआर देखिए ना कितना दिन हुआ, उसका 7 दिन जोड़ लीजिए ना, ये एफआईआर डेट है। 30/9/2021। हाँ, हाँ। तो इसका ये 30 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ, इसका 7 दिन समझ पहले गया, डिमांड किया। कि आपको गलत काम करने होंगे। हाँ, जब नहीं किए हम, तो फिर भी तो एफआईआर हुआ ना? एफआईआर कैसे हुआ? उसके बाद वो मना कर दिया कि काम हम आपका नहीं करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद हम किसी पत्रकार को फ़ोन किए कि सर ऐसा-ऐसा मामला दरोगा मेरा नहीं सुन रहा है। तो वो पत्रकार जो उनसे कॉन्टैक्ट किया, तब पत्रकार के दबाव में तब ये किया, एफआईआर दर्ज किया। और एफआईआर दर्ज करने के बाद मेरे ऊपर फर्जी केस लगा दिया, उल्टा? उल्टा। ये कौन सा एक्ट लगाया? प्रोस्टिट्यूशन का क्या? बोला कि 1 करोड़ रुपया लड़की मांग रही है, और हम मेरा सरकारी काम में बाधा डाल रही है, और हमको धमकी देती है कि गंदा-गंदा हमको धमकी देती है कि तुमको फँसा देंगे। ये दरोगा साहब बोल रहे हैं। दरोगा साहब बोला, हाँ। देखिए, एक 24 साल की मुस्लिम लड़की हमारे साथ है। उसके साथ अब्दुल रहमान के व्यक्ति ने 2 से ढाई साल यौन शोषण, उसके बाद इसे शादी करने की बात कही। पंचायत में भी बात फैसला हुआ कि शादी करेगी, लेकिन शादी नहीं हुआ। बाद में ये थाना जाती है, थानेदार भी डिमांड करते हैं, अगर तुम हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाती हो, अपने आप को न्यूडिटी दिखाती हो, तो मैं तुम्हारा केस एफआईआर करूंगा और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। लेकिन मैं बता दूं, ये देश जहां नारियों का सम्मान किया जाता है, देवी माना जाता है, आज एक विकलांग लड़की अपने हक के लिए 4 साल से लड़ रही है, और यहाँ के अंधे नेता, लंगड़ा कानून ये तमाशा देख रहा है। और आज तक एफआईआर होने के बाद बात कोर्ट में गई है या नहीं?
केस के बारे में सही जानकारी नहीं दिया जा रहा। थानेदार तो उसी टाइम मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। थाना जाते हैं तो थानेदार मेरे से बात नहीं करता है। देखिए ये केस नंबर मैं बता दूं, ये केस नंबर है संख्या 230/21 लड़का और को इस कितना केस लगा नंबर पे हुआ है? ये धारा भी उस पे लगा हुआ है एफआईआर में। देखिए 341, 323, 376, 313, 506, 341 ये सारे धारा लगे हुए हैं अब्दुल रहमान पे। लेकिन क्या अभी तक कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या उस पर अभी तक वारंट आया, पकड़ के ले जाया गया, कभी से कोर्ट में बुलाया गया, ये नहीं हुआ है। भारत के अंधे कानून के पट्टी जो बंधी है और नेता बोलते हैं जो महिला सशक्तिकरण हो, और वे नेता जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे जो वोट मांगते हैं, वो आंख खोल के देख लें कि आज सायरा बानो, ये सायरा बानो एक नहीं है, भारत जैसे देश में कई लाखों सायरा बानो के साथ ये बुरा हादसा हो चुका है, जिसे हमेशा यही होता है, यौन शोषण किया जाता है, लेकिन कभी भी इंसाफ नहीं मिलता है कि नहीं। कोई भी पत्रकार हो या कोई भी मेरे तरफ से अगर हमको मेरा न्याय के लिए खड़ा होता है तो उसको मेरे बारे में झूठ बोल करके फंसाया जाता है। फंसाया जाता कौन है। फंसाता है? वो नेता और वो दरोगा। अगर अभी आप अब जाइएगा ना कि सायरा बानो का केस में क्या नहीं हुआ है, और तो वो वही केस का वो जो मेरे पर फर्जी केस लगाया, जो हम उसको जो है ये कर रहे थे कि अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कीजिए और केस कीजिए, तो वो केस नहीं ले रहे थे। एक पत्रकार जो दबाव डाला उस पर, तो वो उसमें गलत लेकिन गलत क्लेम लगाया। एफआईआर देखिए मैं ये नहीं पत्रकार के हाँ। कहने पर, पत्रकार के दबाव में एफआईआर दर्ज कर लिया दर्ज किया, गया, हाँ। और दर्ज करने का ही 2 दिन बाद जो है ये मेरे ऊपर में फर्जी केस लगा, फर्जी केस कर दरोगा। दिया। और एक बात बता दूं, और बार बार हमको धमकी देता है कि अगर तुम मेरे बारे में उल्टा पुल्टा अगर कहीं पर कुछ बोलेगी तो हम तुमको फर्जी केस में जेल कर देंगे, और जो तुमको सपोर्ट करने आएगा, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी हो, वो भी फंसेगा। फंसा दीजिएगा दरोगा जी। आप जिस कानून को पढ़ के वर्दी पहने हैं, उसी कानून के तहत और उसी भारतीय संविधान के तहत हमें भी अधिकार है कि हम किसी से भी कुछ भारत के अंदर सवाल कर सकते हैं। और मैं आपके ओपन चैलेंज करता हूं, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम पे कोई चार्ज लगा दे। ये भारत है, भारत जैसे देश में आपके जैसे ना जाने कितने दलाल पुलिस आए और चले गए। महिलाओं का हक मारना तो दूर, अपनी पहले आप पॉकेट देख लें। अगर आपके अंदर तनिक भी ईमानदारी हो, कलेजा पे हाथ रख के एक बार देखें कि आपने कभी घूस नहीं लिया, उसके बाद किसी पत्रकार पर एक क्लेम लगाएं। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि भारत जैसे देश में जहां नारी को देवी कहा जाता है, उसके मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लज्जा नहीं आती है। चलिए एक बात मान भी ले कि लड़की झूठी है, फरेब है, सब पे इल्जाम लगा रही है, तो जांच तो होनी चाहिए, छानबीन तो होनी चाहिए थी। आखिर छानबीन और जांच क्यों नहीं हुई? अगर लड़की गलत है तो मैं पुष्टि नहीं करता हूं इसके किसी भी बात का, तो कोर्ट कहां सो गया? भारत का जो न्यायपालिका है कहां रो रहा है? अरे न्यायपालिका में तो पूछताछ होनी चाहिए ना। ये देश आज सिर्फ चंद नेताओं और पुलिस के रहमोकरम पे पल रही है, लग रही है। लेकिन यहाँ के जनता जो देश को चला रहे हैं, जिनके टैक्स से देश चलती है, वे पुलिस जिनका वर्दी तक का पैसा हमारी पब्लिक देती है, वो अपना औकात भूल चुके हैं और हर एक पब्लिक से पैसा लूटने में लगे हैं। आपके जितना ताकत है लगा दीजिए, लेकिन ईमानदारी से। ये लड़की अगर आज खड़ी है तो इसके साथ पूरा सच्चाई, अगर है ये सच्चा, तो सारी मीडिया और सारी पब्लिक इसके साथ है। और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो भी नेता हैं मुस्लिम, खास करके मुस्लिम के नाम पे वोट लेने वाले नेताओं को मैं बता दूं, सायरा बानो आपके समाज से है, कांग्रेस से है, चले बीजेपी वाले हिंदूवादी करते हैं, तो आप में अगर ताकत है तो इसके लिए लड़के दिखाएं, नहीं तो जाति के नाम पे वोट मांगना छोड़ दें और सायरा बानो का मदद करें। जय हिंद।